नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में अगर बात की जाए तो पंचायत के चुनाव होंगे। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, अगर बात की जाए डॉक्टर बनवारी लाल। उन्होंने जैसे कि देश सेवाएं की। अगर देश सेवाओं की बात की जाए तो फिलहाल हम उनके रेजिडेंस पर पहुंचे हैं घाटला गांव में। तो आज उनसे हम जानना चाहेंगे जैसे कि उनकी जो जर्नी रही थी, किस तरह उन्होंने अपने लोग बागों के जो देश सेवा की, किस तरह उन्होंने की। बनवारी लाल जी, पहले तो सर मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपकी जर्नी को लेकर, किस तरह आपकी जर्नी रही, क्या कहेंगे उस चीज को लेकर। अरशद भाई, ऐसा है कि हम बचपन से, वैसे हम 8 भाई हैं, पिताजी सरपंच रहा हुआ है। तो 8 भाइयों में क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक प्रधान जी थे, ठाकुर रघुवीर सिंह जी, ये हमने बीज वार्ड के। हमारी शादी हो गई थी 1967 में। तो ठाकुर रघुवीर सिंह जी ने कहा कि यार सरपंच साहब, आपके इतने बच्चे हैं, आपको जमीन भी चाहिए, इनको पढ़ाया करो आप। तो उसके प्रेरणा से हमको पिताजी ने पढ़ाया और पढ़ते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन सामान्य तौर से पिताजी के पास जमीन ज्यादा थी, लेकिन फिर भी हम अपना खर्चा निकालने का प्रयास करते थे। वो किस रूम में करते थे, जब स्कूल जाते थे ना, तो कभी कभी लकड़ी का 5-7 किलो का बंडल बांध के पीछे साइकिल के ले जाते, और पेबंद लगे हुए कपड़े भी हमने पहने हुए हैं, और वो हम बेच देते थे। 1 रुपया 50 पैसे हमको मिल जाते थे मंदे समय में। तो हमारा वो खर्चा जल जाता था। लेकिन इसके साथ साथ फिर हम आगे बढ़ते रहे। हमने ऑनर्स से किया ग्रेजुएशन, और 2nd ग्रेड में हम थे उसमें, 10th में 12th में एमए हमने किया। तो उसमें भी हमारी अच्छी परसेंटेज बनी, और 1981 में मैं लेक्चरर बन गया था। जबकि मेरा एडमिशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, वहाँ मेरा एडमिशन हो चुका था, डूइंग फॉर द एमफिल और पीएचडी। बट फर्स्ट चॉइस इज सर्विस, तो मैंने सर्विस ज्वाइन की। और सरदार से जो चूरू जिले की एक तहसील है, वहाँ मेरा पोस्टिंग हुआ 1981 में। देन क्या हुआ, वो हम टेम्परेरी लगाया करती थी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तत्पश्चात हमारा उसमें नंबर नहीं आया। उसके बाद मेरे पिताजी को किसी वकील ने कहा, क्योंकि यार सरपंच साहब, आपका लड़का वेल क्वालिफाइड है और ये इतना थ्रू द फर्स्ट डिवीजन है, और आपने खेती बाड़ी में लगा रखा है, इसको यार तैयारी कराने के लिए भेजो जयपुर। तो उसकी प्रेरणा से मैं जयपुर चला गया। तो जयपुर जाके मैंने तैयारी करी, IAS वगैरह होगी, RS वगैरह की तैयारी करी, लेकिन सफलता नहीं मिली हमें। देखिए परसेंट अच्छी थी, इसलिए मेरा JDA में सिलेक्शन हो गया एज ए पोस्ट ऑफ द लेक्चरर, अपने LDC लोअर डिवीजन क्लर्क। तो मैंने 6 महीने में 5-10 दिन कम रह गए, तब तक मैंने नौकरी करी। मेरा सिलेक्शन दोबारा कॉलेज में हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो वहाँ थे NN तनखा साहब, कश्मीरी पंडित थे कश्मीर के। उनको पता लगा कि ये बनवारी लाल जाटव जो है, इसका लेक्चरर में सिलेक्शन हो गया। तो मुझे एक तो मेरे बाबू और वो IAS, और मुझे बुलाया, सामने बिठाया और चाय मंगाई, और PA साहब के थ्रू मेरे को चाय पिलवाई। वहाँ बैठो, आप बैठो, आपका हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, हमें खुशी है, और लेक्चरर छोटी चीज नहीं होती है। बिल्कुल भाई बनवारी बेटे, तू ज्वाइन करना, कोई आफत आए तो मेरे को कहना। NN तनखा उसका नाम था, कार्ड मुझे दिया पर्सनली, अपने पास रखना, और मैं आपको लेन पे भेजूंगा। देखिए बनवारी जी, मेरा सर आपसे एक सवाल रहेगा। देखिए अगर आज के युवाओं की तरफ देखें, युवा पीढ़ी की तरफ, तो सरपंच साहब वो एक नशे की तरफ, एक अंधकार की तरफ जा रहे हैं, ना एजुकेशन देखते हैं, सिर्फ एक नशे के आज का अपना भविष्य बर्बाद करने में लगे। सर बनवारी जी, उन लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे अगर बात करें? इसके पीछे क्या है कि हमें इसके प्रश्नांकन में ये देखना पड़ेगा कि वो अपने मेन धारा से विमुख क्यों हो रहे हैं। विमुख होने का कारण उनका आगे एक तो मोबाइल कल्चर आ गई, और मोबाइल कल्चर में क्या हुआ कि इनकी एक जो नैतिक कल्चर है ना, वो पोल्यूटेड हो गई है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है। और हमने इस संदर्भ में भी बहुत प्रयास किए हैं। तो ये लत छुड़ाना आज के समय में मुझे लग रहा है ये स्व प्रेरणा से तो छूट सकती है, आप और मेरे दबाव से नहीं छूट सकती। तो प्रयास हमारे यही रहता है कि उनमें, उनके अंदर ऐसे संस्कार डालने का प्रयास हम करते भी हैं। कभी कभार गांव में मीटिंग करते थे, लेकिन मेरा समय यहाँ भी हुआ है, 5-7 साल हुआ है मेरा काम है। बीकानेर में तो बहुत काम किया है मैंने, इसमें भी किया है, और हजारों व्यक्ति इकट्ठे भी होते थे, मानते भी थे बात को। लेकिन यहाँ जो समय मिल रहा है ना, उसे हमें, एक तो मेरी उम्र हो गई है ना, तो और जो मन में भावनाएं होती है ना, वो जब सहयोग कम मिलता है तो दब जाती है। उनको निकालने का मैं प्रयास तो करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं उम्र के लिहाज से थोड़ा सा लगता है, ज्यादा नहीं। विल पावर तो साउंड है, लेकिन ये है अपने। देखिए बनवारी लाल जी, अगर आप ही के गांव, आप ही की ग्राम पंचायत की बात करूं, आप खुद
सरकारी एम्प्लॉय रह चुके, देश सेवा की है। सरपंच साहब अगर बात करें ग्राम पंचायत की व्यवस्था को लेकर बात करते हैं, पहले नंबर पर हम बात करते हैं शिक्षा को, सबसे बड़ा मुद्दा है। और आपकी जो क्षेत्र में मेवात इलाके के नाम से सरपंच साहब, लेकिन शिक्षा से कहीं ना कहीं लोग बाग यहाँ से पिछड़े हुए हैं, क्या वजह रहती है इसके पीछे कि लोग बाग पिछड़ जाते हैं, शिक्षा के से दूर भाग जाते हैं? क्या शिक्षा से दूर भागने का प्रमुख कारण है आर्थिक स्थिति। ग्रामीण परिवेश है, जमीन में पानी नहीं है, खेती भी है, पैदावार नहीं होती है, परिवार को संभालना, उनका खर्चे पानी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से निकाले, इसलिए मैक्सिमम नहीं तो लगभग मैं मान के चलता हूँ 90% और 80% हमारे जो युवा है ना, वो सब अपने लेबरगिरी कर रहे हैं बाहर जा जाके। कोई शाजापुर कर रहा है, कोई रिवाड़ी कर रहा है, कोई बावल कर रहा है, कोई अलवर कर रहा है, कोई खैरदल कर रहा है। तो हमारा ज्यादातर युवा वो इसमें मजदूरी में चला गया है। देखिए बनवारी लाल जी, जब मैंने गांव वालों लोगों से पूछा तो सबसे बड़ी जो समस्या निकल कर सामने आई सर, वो आई थी स्वास्थ्य केंद्र को लेकर। स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो यहाँ पर कोई ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को अगर बीमार हो जाए तो उनको कहीं दिखाया जा सके। ये पूरी ग्राम पंचायत के अंदर है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये बिल्कुल समस्या है। इस समस्या को हम देख भी रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ एक छोटा जो सेंटर होता है ना, वो एक बनाया हुआ है, 2-3 कमरे बने हुए हैं बनियों के मोहल्ले में हमारे गाँव में ना, लेकिन वो संचालित नहीं है। ये गवर्नमेंट की उपेक्षा है एक्चुअल में, तो ये पूछा जाएगा। और गवर्नमेंट की पक्ष से मैं ये दावा करता हूँ, दोनों पार्टियों की ओर से भी, चाहे बीजेपी या कांग्रेस हो, सत्ता किसी की भी रही हो, वो सत्ता से विमुख इसलिए भी हो जाते कि हमारा गांव ट्रांजिशनल बेल्ट पे पड़ता है। इधर से किशनगढ़ तहसील लगती है, इधर से मुंडावर तहसील लगती है, इधर से बांसुर कुछ हिस्सा आ जाता है, और ये अलवर तहसील का। तो जो सीमांत एरिया होता है, उस सीमांत एरिया की तरफ जो राजनेता हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, उनका ध्यान कम रहता है। ये हमने देखा है। बनवारी लाल जी, अगर बात की जाए चुनाव को लेकर, सरपंच साहब 80 सीट पे यदि सीट आती है और चुनाव की बात की जाए, सरपंच साहब क्या मन बना रखा, अगर बात करें 80 सीट को लेकर मेरी अगर बात करूं तो क्या सोच रखा? अगर 80 सीट आती है तो यहाँ गांव बस्ती की ओर से और सर्व समाज की ओर से अगर मेरा नाम वो प्रपोज करते हैं तो मैं चुनाव में निश्चित तौर से खड़ा होऊंगा। मैं पीछे नहीं रुकने वाला। अगर मुझे लेके चलते हैं कि भाई आप, हाँ बात रही है कि भाई वो मुझे सपोर्ट किस रूप में करते हैं, क्या मेरे से अपेक्षा करते हैं, उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए यदि चल आप ऐसी सीट आती है, आप सरपंच बनते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है पहले नंबर पे पीडब्ल्यूडी के रोड, घाटला जो अपना मेन रोड है उससे गांव तक का रोड की समस्या, हॉस्पिटल को लेकर, शिक्षा को लेकर, ये जो सबसे बड़े मुद्दे हैं। और चौथे नंबर पे बात करूं पानी की, जो एक सबसे बड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीज है। शिक्षा जो है ना एक प्रमुख मुद्दा है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत रत्न की उपाधि प्राप्त की थी, उनकी बाबा साहब की ओर से भी थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये 3 नारे उन्होंने दिए हुए थे। तो अब शिक्षा की बात है तो शिक्षा का हमारे आजाद खान सरपंच साहब थे, उससे पहले हमारी शिक्षा का अभाव था एक्चुअल में। बच्चे घुटते थे, छोटे छोटे कमरे बने हुए, जो पुरानी स्कूल है वो हमारे पिताजी ने संचालित करवाई थी। बिल्कुल। और उसमें हमारे पिताजी की डेथ में हमने एक कमरा भी वहाँ बनवाया था, हमारे 8 भाइयों ने मिलके, वो भी है। तो संयुक्त हम करते हैं जिन्हें हमसे हो सकता है। अब आजाद के कार्यकाल में उन्होंने जमीन भी दी, गवर्नमेंट से पैसे लाके कमरे भी बनवाए। तो मेरी मनसा ये रहेगी, अगर मुझे मौका मिलता है, गांव बस्ती सभी समाज चाहते हैं कि बनवारी जी को आगे लाया जाए और इसको सरपंच बनाया जाए, तो मनसा ये रहेगी कि स्कूल जो 12th तक है हमारी, इसमें एक फैकल्टी कार्य कर रही है, ओनली साइंस। हम सारी फैकल्टी खोलने का प्रयास करेंगे। एग्रीकल्चर नहीं है, समझ नहीं है, यहाँ किशनगढ़ है, बच्चे डिप्लोमा कर लेंगे, कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएंगे। तो ये एक तो ये हमारा रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि महिला शिक्षा के लिए मैं इसको प्रयास ये रहेगा कि जो कॉलेज बनाया जाए। देखिए अगर बात की जाए ग्राम पंचायत की, सरपंच साहब जो सबसे बड़ी समस्या सामने आती है, बड़ी ग्राम पंचायत है, गर्ल स्कूल को लेकर भी लोग बागों की मांग होती है। अगर बात की जाए गर्ल स्कूल को लेकर, गर्ल स्कूल को लेकर क्या सोचे अगर बात करें? गर्ल स्कूल के लिए भी हो सकता है। हमारी जो जमीन वहाँ पड़ी है स्कूल के पीछे की तरफ, एक सुब्बा है हमारे, सुब्बा खां, ठीक है, उसकी जमीन है और वो देने के लिए तैयार भी था बिजली पावर हाउस के लिए। लेकिन हम उस जमीन को स्कूल के लिए ले लेंगे तो हमारी गर्ल स्कूल सेपरेट वहाँ बन सकती है। बिल्कुल। और अगर नहीं भी बैठती है तो अगर ऐसा मौका हमें देते हैं तो जमीन हम उपलब्ध करा देंगे, अपनी ओर से भी हम दे सकते हैं। अगर आपको सरपंच बनाया गया तो अगर आप चुनते हैं तो 80 सीट। जी।